पहला प्रोग्राम पढ़ाने जा रहा हूँ एरे का, तो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, ये सब हटा दिया मैंने। देखो अभी तो लाइफ बिल्कुल सिंपल लग रही होगी, कोई वॉइड मेन वही आ गया आपका ना। हम फटाफट एक एरे बनाते हैं, एरे का नाम ARR रख लूं, कोई प्रॉब्लम ना हो तो। साइज इसका 5 ले लेते हैं। लूप उप की जरूरत पड़ी जाएगी तो एक IB डिक्लेयर कर लेते हैं, क्लियर स्क्रीन हमें चाहिए होता है ना, इसको भी लगा लेते हैं। और फटाफट क्या करेंगे, नीचे वाला काम जो था इसको भी लिख लेते हैं। हर प्रोग्राम में इतना काम तो बेटा आप करते हो, सिर्फ नई चीज क्या आ गई है उसको ध्यान से देख लो। मैंने यहाँ पर ARR ऑफ 5 लिखा है। मैं एक एरे बनाना चाहता हूँ जो ऑफ कोर्स इंटीजर टाइप का बनाना चाहता हूँ, और उसके अंदर 5 कमरे मुझे चाहिए। आपको 50 चाहिए हो, आप 50 कमरे ले सकते हो। ज्यादा बड़ा एरे अभी अपने प्रोग्राम में मत बनाना, क्योंकि जब लूप चलाओगे फिर वो आपसे 50 वैल्यू एंटर करने को कहेगा। 50 वैल्यू टाइप करने में कीबोर्ड पे उंगलियां क्यों थकाना चाहते हो। तो 5 ले लेना, ठीक है। लेने को 50 500 जितना चाहे वो आप वैल्यूज ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि मुझे ये ARR ऑफ 5 को अगर प्रिंट कराना हो तो मैं कैसे काम कर सकता हूं। मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो प्रिंट एफ डालूंगा और %d लगाकर अगर मैं आपको वैल्यूज कुछ इस तरीके से दिखाना चाहूँ, यहाँ पे लिख दूं ARR, ओ सॉरी, पहली वैल्यू तो ARR ऑफ 0 कहलाएगी ना, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ और शिफ्ट होम से कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी किया, एंटर शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट कर दिया, ठीक है। और मेरे कमरे जो थे, अगर आप रिकॉल करो तो मैंने आपको बताया था इस तरीके के आपके कमरे होते हैं एरे में, ठीक है? और फिर अगला कमरा मेरा क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। और छोटा कर दूं साइज को, इतनी टाइपिंग कौन करता रहेगा ना बैठ के, नहीं तो काम की चीज पढ़ानी है, इसी में लगे रह जाएंगे हम। ये एंटीवायरस रोज तंग करने आ जाता है। चलो जी, स्क्रीन विजिबल है, फुल स्क्रीन पे एरे नजर आ रहा है आपको। मैंने कमरे घटा दिए, 5 की जगह 3 कर दिए हैं। 3 पे चल रहा है तो 5 पे भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अभी देखो मैंने जो एरे बनाया बेटा, उसको ना तो मैंने इनिशियलाइज किया, ना मैंने उसके लिए डाटा को रीड किया। मैं तो सिर्फ उसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा होता है ये आपको प्रिंट कराने की कोशिश करके दिखाना चाहता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे एरे में 3 कमरे जो बने हैं उनके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा हुआ है। तो हम इसे सेव कर रहे हैं और इसे रन कर रहे हैं। तो देखो क्या पड़ा हुआ है, गार्बेज से भरा हुआ है ये, ठीक है। पता नहीं क्या वैल्यूज इसमें कंप्यूटर ने रखी हुई है, हमें तो समझ नहीं आ रही। अब ये हुआ क्या कि वैल्यू 7 चिपक के इसलिए आ गई क्योंकि बैकस्लैश एन नहीं था। अगर हम बैकस्लैश एन भी डाल दें इसमें तो ये अलग अलग लाइन पे आ जाएंगे, हैं तो अभी भी गार्बेज, मगर समझ में आ जाएगा कौन सी फिगर्स कितनी है। तो ये बात अगर किसी को समझ नहीं आई तो मुझे तुरंत अभी रोकना, वापस मत ले आना 10 मिनट बाद कि सर वो पहली वाली बात बता दो। गार्बेज है इसके अंदर, ये मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। इतनी बात किसी को समझ में नहीं आई है तो अभी रोक दो, वरना फिर टाइप कराओगे, समय खराब कराओगे मेरा, ठीक है। तीनों कमरों में गार्बेज पड़ा हुआ है। अच्छा, अब देखो मुझे बताओ मैं क्या करता हूँ। ARR ऑफ जो 0 है पहला कमरा, उसमें मैं गार्बेज को हटा के अपनी वैल्यू 10 रखना चाहता हूँ। ARR ऑफ जो मेरा दूसरा कमरा है, सॉरी दूसरा कमरा तो ये होगा ना, और उसके अंदर मैं क्या रख दूँ, 23 रख देता हूँ। और जो मेरा लास्ट कमरा है वो ये है, इसके अंदर मैं वैल्यू रख देता हूँ 33, ठीक है। अब मैंने वैल्यूज रख दी, तो ऑफ कोर्स सी बात है मेरा गार्बेज तो भाग गया होगा ना, क्योंकि मैंने नई वैल्यूज डाल दी हैं। तो इसको सेव करके प्रिंट करूंगा तो देखो मेरी वाली वैल्यूज आनी शुरू हो गई। मैंने वैल्यूज डाली थी वो नजर आ रही हैं मुझे। ये चीज नहीं समझ में आई हो तो मुझसे पूछ लेना कि सर नहीं अभी भी नहीं आई मुझे समझ। रिवाइंड मत कराना, अभी पूछना है अभी पूछो, ठीक है। एरे में 3 कमरे, तीनों में सामान पहले नहीं था तो गार्बेज था, सामान डाल दिया तो नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि सर ये 3 कमरे थे तो ये 3 बार कॉपी पेस्ट करके आपने लिख लिया। अच्छा, कुछ बच्चे पता है क्या कह सकते थे, मुझे ये भी कह सकते थे सर 3 प्रिंट एफ क्यों लिख रहे हो, आप ये ऐसा करके लिख दो, मतलब एक ही प्रिंट एफ में काम को कर लेते हैं हम। चलो तो फिर आपने प्रिंट एफ तो बचाने की बात सही कही है। आप कुछ चाहें तो आप इस तरीके से ARR ऑफ 1 आप लिख सकते हैं, कॉमा लगा के ARR ऑफ 2 भी आप लिख सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये दोनों प्रिंट एफ हमें अब नहीं चाहिए होंगे, काम तो अभी भी वही का वही हो जाएगा। रन करोगे चीजें सही से रन हो जाएंगी। तो स्टूडेंट कहेगा सर मैंने प्रिंट एफ बचा लिया, मगर मुझे ये बताओ कि अगर मान लो यहाँ पर 3 की जगह पे 300 होता, तो यहाँ पे क्या 300 बार प्रिंट % डी लगाते रहते और फिर ये लास्ट में जाके 299 तक लिखते रहते कॉमा लगा लगा के।
है ना। तो थक जाओगे भाई, इतना काम, इस तरीके का काम हमें नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हमने लूप पढ़े हैं और लूप में हमें सिखाया था कि कोई भी काम अगर रिपीट करना हो तो रिपीट कराने के लिए उसको बार बार कॉपी पेस्ट मत करते रहो, उसको लूप में डाल दो और लूप से इस कार्य को करवा लीजिए। तो लूप से काम कैसे होगा ये आपको बता देते हैं। तो बड़ा आसान सी चीज है कि एक लूप चला लूंगा और मुझे क्या बताया गया, मैंने 3 कमरे बनाए हैं, तो मेरा पहला कमरा 0 से शुरू होगा और मुझे आगे कब तक बढ़ना है, क्या मुझे लेस देन इक्वल टू 3 तक जाना है। मेरा एरे में कितने कमरे हैं, मेरे कमरे में 3 कमरे हैं, तो मेरा कमरा 3 कमरे कौन कौन से होंगे, 0, 1 एंड 2। तो भाई 3 तक मत जाना, आप कहाँ तक जाओगे, 2 तक जाओगे। ये बात अगर नहीं समझ में आई हो तो प्लीज मुझे रोक दो, सर नहीं आई समझ। एरे के कमरे कमरे हैं 3, पहला कमरा 0 से शुरू होता है, तो आखिरी क्या होगा, 2 होगा। ऐसा मैंने आपको बोला। ना समझ में आया हो तो बता देना भाई, 10 मिनट बाद रिवाइंड मत कराना प्लीज। अब देखो चला लो, अभी भी वही आउटपुट आ रहा है, मगर अब आपको ना तो कॉपी पेस्ट करना पड़ा ना टाइपिंग एफर्ट्स में प्रॉब्लम हुई, आपका काम फटाफट हो गया। ठीक है, मगर देखो अभी भी यहाँ पे भी टाइपिंग लग रही है, टाइपिंग एफर्ट तो यहाँ पे भी लग रहा है। 3 कमरे हैं तो मैंने सामान भर दिया, मान लो ये कमरे 3 ना होके 5 हो जाएं, ठीक है 5 कमरे हो जाएंगे तो फिर मुझे 2 लाइनें और कॉपी पेस्ट करनी पड़ेंगी ना कुछ इस तरीके वाली। इस कमरे को भी मुझे सामान तो देना ही होगा, है ना। 44 दे सकता हूँ, कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ ARR ऑफ में। अब ये मेरा आखिरी कमरा ये है, इसमें मैं चाहूँ तो नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पॉजिटिव ही देना है। तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। अब मैंने कमरे बढ़ा दिए तो बेटा जी 4 तक जाऊंगा और मैं कंट्रोल F9 कर दूं तो एक कोड रन हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट 2 स्टेटमेंट हमने कॉपी कर दिए। मगर अगर ये मान लीजिए 50 हो जाए तो फिर भाई ये वाला काम करते रहोगे क्या 50 बार, है ना। ये भी तो बकवास चीज हो गई, हम ये काम नहीं कर सकते 50 बार। तो हम इसका भी शॉर्टकट निकालते हैं। इसका शॉर्टकट क्या है, अब आपके पास 50 तो नहीं, 50 तो फिर वैल्यू डालते डालते मैं थक जाऊंगा, मैं 5 कर लेता हूँ इसको। और आपको शॉर्टकट बताते हैं, हम क्या करेंगे, हम ये सब काम नहीं करने वाले। हम तो यूजर को बोलेंगे, एक मैसेज दे देंगे कुछ इस तरीके का, स्क्रीन पे एक मैसेज आ जाएगा और यूजर को बोल देंगे भाई एंटर 5 वैल्यूज, एंटर 5 एलिमेंट्स फॉर द ARR एरे। अब यूजर को अब 5 एलिमेंट्स रीड करने हैं, तो या तो एक स्कैनएफ में 5 बार %d लगा दूं, 5 चीजें रीड होनी है तो स्कैनएफ में 5% लगा सकता हूँ। 50 होती तो 50% लगाता, तो फिर ये तो बेकार काम हो जाता ना, 50% कौन टाइप करेगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाना है मुझे, मुझे बताओ कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना होगा ना, और ये लगा लेंगे हम। और क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम एक स्कैनएफ डाल देंगे। स्कैनएफ का काम आपको मुझसे ज़्यादा अच्छे से आता होगा, बहुत बार यूज़ कर लिया अब तक तो आपने इसको। ठीक है, कॉमा लगा के हम कहेंगे भाई जो ARR का पता है ना, और कौन सा पता, आई में पते होंगे, पहला कमरा क्या होगा ARR ऑफ 0, क्योंकि आई की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी 0 से, फिर आई की वैल्यू 1, फिर आई की वैल्यू 2, फिर आई की वैल्यू 3, फिर आई की वैल्यू 4। मतलब ये स्कैनएफ 5 बार कॉल होगा और 5 ARR वाली जो वैल्यूज होंगी उनको रीड कर रहा होगा। तो आपके 5 वैल्यूज रीड हो जानी चाहिए, और इस कोड को मैं रन कर दूं तो ये मुझसे 5 वैल्यूज मांगेगा और मैं 5 वैल्यूज आपको दिखा सकता हूँ। ये रही आपकी 5 वैल्यूज, पहले डाली हैं फिर मैंने वो डिस्प्ले कर दी हैं। इस कोड में अभी किसी को डाउट हो तो मुझे बता दो कि सर ये स्कैनएफ वाला लॉजिक नहीं समझ में आया। एरे में 5 कमरे हैं, 5 रीड किए हैं मैंने। डाउट है किसी को? अगर किसी को डाउट नहीं है तो मुझे ये बताइए कि मान लीजिए अब, हाँ कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना। कोई मुझे कहे, सर वॉइड हाँ मेन में आपने वॉइड क्यों लिख रखा है, एक बार ये बता दो। वॉइड वॉइड मेन के अंदर जब कुछ नहीं भेजना हो तो रिकमेंडेशंस कहती हैं कि जब कहीं कुछ नहीं भेजना है, कहीं से कुछ नहीं लौटाना है तो वॉइड जरूर लिख दें। आज तक आप ऐसा रखते थे, ठीक है, मगर ये अच्छा तरीका नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आप एक संभावना खुली छोड़ रहे हैं कि कोई इसके अंदर वैल्यू भेज सकता है, बाय डिफॉल्ट वो इंट होती है। ठीक है, कैरेक्टर स्टार में वैल्यूज कमांड लाइन आर्गुमेंट आगे पढ़ाऊंगा आती हैं इसमें। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, हमें मेन में कभी हम मेन में कहाँ से भेजेंगे भाई, हमें कुछ नहीं भेजना मेन में। जब कुछ नहीं भेजना तो ये राइट पे है, अपने मेन को इस तरीके से लिखा करो कि मुझे इसके राउंड ब्रैकेट में कुछ नहीं भेजना। अब सवाल पूछोगे सर
नहीं मुझे तो भेजना है सर, भेज के दिखाओ। तो उसके लिए मुझे आपको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स वाला टॉपिक पढ़ाना है आगे, जो फाइल हैंडलिंग में पढ़ाऊंगा। वो आज पढ़ाने लगा तो फिर इस यहाँ से हम भटक जाएंगे। ठीक है, तो इसको मान लो ये नहीं लिखा है। राइट वे तो ये है कि वॉइड लिखें, वो सही तरीका है। मगर आप ऐसे भी लिख दोगे तो चल, तो तब भी जाता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ना। चलो, तो वो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा कि वहां पे कब क्या भेजते हैं, वहां पे भी चीजें भेजी जाती हैं। अच्छा, और किसी चीज में कहीं कंफ्यूजन आ रहा हो तो पूछ सकते हो आप। अब मैं एक नई चीज आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ जो साइज मैंने 5 लिखा है, मान लो अब मेरे कोई सीनियर मुझे बोल दें कि सर ये 5 नहीं, इसको 6 कर दो, तो फिर क्या करना होगा, मुझे कहाँ कहाँ चेंज करना होगा, इसको जाके मुझे क्या करना होगा, 5 करना होगा, इसको जाके मुझे 5 करना होगा। और मेरे प्रोग्राम में अगर ये एरे और 50 जगह नीचे यूज हो रहा है तो हर लूप में जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा। और ऐसा करते करते मान लो 20 जगह पे लूप लगे हुए थे नीचे, मैंने 19 जगह पे तो चेंज कर दिया और 20वीं जगह पे मैं भूल गया, तो सब गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका आसान तरीका आपको बताऊंगा। मैं आसान तरीका क्या बताऊंगा कि हम यहाँ पे ये सब काम करेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिख दिया करेंगे, सॉरी, हैश डिफाइन एस। एस लिख लो, एस आई जेड ई, साइज लिख लो, आपकी मर्जी, मैं एस लिख दे रहा हूँ। मैंने क्या बोला, मेरे एरे में कितने कमरे, 5 कमरे। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसको एस लिखूंगा, कैपिटल एस। ठीक है, और ये मेरे लूप को कहां तक चलना है, इसको चलना होगा कितने तक, देखो इस तक। इक्वल टू हटाना होगा ना हमें, मैं इक्वल टू हटाना होगा और यहाँ एस लिखूंगा। अब क्या होगा, जब मैं इस कोड को रन करूंगा F2 करके, तो मेरा सिस्टम मुझसे कहेगा वैल्यूज डालो, मैं ये वैल्यूज डाल दी। सही से चल रहा है, सब कुछ आपके सामने है, सब सही चल रहा है। बेसिकली हुआ क्या, मैंने ये जो चीज लिखी, ये लाइन, इस लाइन को मैं आगे बताता हूं कि ये क्या है। इसको आप कह सकते हो MACRO मैक्रो, क्या आप कह सकते हो इसको, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ही है ये। इसका बेनिफिट क्या है इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का, मैंने अपने प्रोग्राम में जहां जहां नीचे कैपिटल एस लिखा हुआ है ना, ये उस कैपिटल एस को मेरी दी गई डेफिनेशन यानी 5 से अपने आप ऑटोमेटिक बदलेगा इस कोड को चलाने से पहले। बात समझ में आई। अगर मैं यहाँ पर इसको 5 की जगह 6 कर दूंगा, तो ये नीचे एस जो लिखा था मैंने कोड में, देखो फॉर लूप में एस लिखा है, ये एस अपने आप सब 6 से चेंज हो गया। अब जैसे मैं इसे रन करूंगा कोड को, ये 5 नहीं बल्कि मुझसे 6 वैल्यूज मांगेगा, 1 2 3 4 5 और 6, 6 वैल्यूज मांग रहा है देखो मुझसे। अब 6 वैल्यूज को डिस्प्ले भी कर रहा है। तो मुझे क्या हो गया, अपने कोड को मैनेज करना मेरे लिए आसान हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोई फिक्स फिगर लिख दूं और फिर ये फिगर चेंज होगा, तो भाई ऑफकोर्स सी बात है, मैं लूप में भी चेंजेस करता करता पागल हो जाऊंगा, है ना। 20 लूप लगे, सब जगह चेंज करना पड़ेगा जाके। तो मैंने उसको थोड़ा सा आसान बना दिया। तो जो आप मेरी पीपीटी में देख रहे थे, वहां पे उसने इसको वर्ड को ऐसा लिखा हुआ था, कुछ इस ऐसा लिखा हुआ था, ये चीज लिखी हुई थी मेरे कोड में वहां। ठीक है, आप लिखने को साइज लिख दो, मैक्स लिख दो, कई किताबें MAX मैक्स लिख देती हैं, हैश डिफाइन मैक्स 6, और फिर एरे को बनाते हुए अंदर ब्रैकेट में मैक्स लिख देंगी। तो मेरे ख्याल से साइज लिखना ज्यादा क्लैरिटी देता है। अंग्रेजी का साइज वर्ड जो है वो अपने आप में काफी कुछ हमें बता देता है कि क्या मीनिंग है। तो अभी तक इस कोड में कहीं किसी को कोई समस्या आई हो तो मुझे बताओ। सर ये डिफाइन वाला फीचर सिर्फ एरे में यूज कर सकते हैं कि पहले भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, कभी जितने प्रोग्राम आज तक बनाए, उसमें जहां पे भी आपको हैश डिफाइन की जरूरत पड़े, आप उसको यूज कर सकते हैं 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एरे में यूज होता है, जहां मर्जी यूज कीजिए। इसको मैक्रो कहते हैं, मैक्रो पे पूरा चैप्टर आपको भी पढ़ाना है। बहुत सारी चीजें पढ़ाने के लिए से थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा अब हमें। थोड़ा सा ना अभी पैसेंजर ट्रेन पे जो चल रहे थे उससे उठ के थोड़ा मेल ट्रेन पे आना पड़ेगा हमें, है ना। सुपर फास्ट पे तो नहीं जा रहे, मगर थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी होगी। तो यहाँ तक कुछ अटकान हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो बताओ मुझे कि सर नहीं आया समझ। सर साइज सर साइज और 6 के बीच में इक्वल्स टू नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, रॉन्ग वे है, ऐसे ही लिखना होता है। ये कोई वेरिएबल नहीं है जिसके अंदर मैं चीज डाल रहा हूँ, दिस इज नॉट अ वेरिएबल। सर अगर सर हम 1 से शुरू करें आई को, तो सर फिर आपका तब तो पहला कमरा छूट जाएगा।
आपको कमरे मिले 6 और आप कहते हैं सर मैं तो 1 से शुरू करूंगी, 0 कमरा मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए रिजर्व रखूंगी, रख लीजिए। अब वो अनयूटिलाइज जाएगा आपका, अब ये 5 बार चलेगा, 5 वैल्यूज रीड करेगा। लो आपने पहला कमरा छोड़ दिया है जी। अगली देखो 6 वैल्यू उसने मुझसे मांगी ही नहीं, सिर्फ 5 ही वैल्यूज मांगी। 5 कमरे का 5 सामान डाल दिया मैंने। देखो मैं 1 2 3 डाल रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं 1 2 3 डालना है, आप वैल्यूज कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी वैल्यूज डाल सकते हैं आप। मगर देखो 5 ही वैल्यूज ले रहा है वो आपसे, 6 वैल्यूज नहीं ले रहा, क्योंकि आपने लूप की जो एडजस्टमेंट थी वो खराब कर दी। कंप्यूटर ने तो आपके लिए 6 कमरे बुक किए थे, पहला कमरा 0 था, आपने उसे यूज ही नहीं किया, आपने लूप ही गलत चला रखा है। आपने कहा मैं लूप तो 1 से चलाऊंगी, तो सिस्टम कहता है चला लो भाई, फिर एक कमरा बेकार जाएगा आपका, आप जानो। आया समझ में बात या नहीं आई? सर नहीं सर, अगर हम सिर्फ 1 से शुरू करें और इक्वल टू साइज कर दें। इक्वल टू साइज मैंने आपको क्या बताया, सिस्टम क्या करेगा, जो एरे के लिए कमरे बुक करेगा वो 6 करेगा, ये पहली बात तय हो गई, क्योंकि हैश डिफाइन में 6 लिखा है आपने, ठीक है। और सिस्टम को जो 6 कमरे उसने बुक किए हैं वो आपको मैं बता रहा हूं, ये फैक्ट है, ये मेरी मर्जी से नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये एक फैक्ट है कि आपके एरे का पहला कमरा कंपाइलर उसका एड्रेस कहता है 0 और 6 के केस में आखिरी कमरा कहता है 5। आप क्या मुझे करने को कह रहे हो, यहाँ 1 कर दो सर और यहाँ पे इक्वल टू साइज कर दो। तो इक्वल टू साइज का क्या मतलब हुआ, आप एरे के आखिरी कमरा आप कौन सा मान के चल रहे हैं, आपके लिए आखिरी कमरा क्या है, आप कह रही हैं वो सर ARR ऑफ 6 है, ये कमरा आपके लिए बुक नहीं है। आप यहाँ पे सामान रखेंगी, आपका प्रोग्राम अभी सही सा चलता हुआ दिखेगा। देखो एक भ्रम आपको भ्रमित करेगा, भ्रमित समझते हैं, कंफ्यूज, वो क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश वर्ड क्या निकालूं अब इसका, थोड़ा सा इल्यूजन है ना, इल्यूजन देगा आपको, आपको लगेगा सर देखो मेरा कोड तो सही चल गया, मेरा कोड तो सही चल गया, 6 वैल्यूज डाली, 6 वैल्यूज दिख गई। आप कह रहे हो कि साइज है उसमें होता नहीं है, ये तो ले रहा है उसको, देखो सही से मेरा डाटा आखिरी कमरे में ही तो सर विवाद बता रहे थे आप। मैं क्या कह रहा हूं, आखिरी कमरे की जो चीज है 6, जो वैल्यू है 6, वो आपने कैसे ठिकाने पे रख दी है, जो आपके लिए रिजर्व्ड कमरा नहीं है। मगर आप कहोगी सर क्या प्रॉब्लम है, देखो वो तो सेफ है, प्रिंटिंग के दौरान मिल तो गया। तो आप मुझसे किस बात पे बहस कर रही हैं, मैं आपको कह रहा हूं बेटा मैंने आपके कमरे जो होटल में बुक किए, पहला कमरे का नंबर 0 है, आखिरी का 5 है। आप कह रही है नहीं सर मैं तो अपना कैश वाला बैग कमरा नंबर 6 में रख के आऊंगी, और देखो मैं कल भी छोड़ के आई थी, मुझे वापस मिल गया था। तो मैं कह रहा हूं कि माता आप धन्य हैं, मिल गया, ये चांस है, वो कमरा आपके लिए बुक नहीं है, चला जाएगा सामान आपका। इस चीज को अच्छे से समझना बेटा जी, बहुत जरूरी है। हम अपनी मेमोरी में सामान, चक्कर क्या, कंप्यूटर के पास ये जो जिस मशीन पे मैं काम कर रहा हूँ ये i5 मशीन है, 8 GB रैम लगी हुई है, तो इसके पास इतनी मेमोरी है कि ये बेचारा मेरे वो गरीब से छोटे से कमरे को आके ओवरराइट नहीं कर रहा है, ये मुझे बेनिफिट मिल रहा है बस। ऑपरेटिंग सिस्टम जिस समय चाहे ना मेरे उस कमरे में सामान को ओवरराइट कर सकता है, क्योंकि मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा। मैंने 6 कमरे मांगे थे, ARR ऑफ 6 मेरे लिए रिजर्व्ड ही नहीं है, वो जब चाहे मशीन उसको ओवरराइट कर देगी आपके डाटा को, ठीक है। इसलिए इस तरीके से रिस्क नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। इज दिस अंडरस्टूड और नॉट, प्लीज बताइए। सर यस। हाँ ये अच्छे से समझ लो, ये गलती करी तो देखो होता क्या है बेटा कि इंसान कहता है मैं तो सर रोज रेड लाइट टापता हूँ, मैं तो रोज रेड लाइट जंप करके आता हूँ, मेरा तो चालान नहीं होता। आप कह रहे हो रेड लाइट जंप करने में चालान होते हैं, मेरा तो आज तक नहीं हुआ। तो बताओ फिर वो ऐसी बात बोलने वाला सही आदमी है, या जो ये कह रहा है कि भाई मत टापो रेड लाइट वो सही आदमी है? कानून मत तोड़िए, कानून तोड़ेंगे आप बच रहे हैं, ये इत्तेफाक है, आपका डाटा बच रहा है वो एक इत्तेफाक है, सीधी सी बात है ना। तो ऐसा नहीं करेंगे, दिस इज अ ब्लंडर मिस्टेक, नेवर डू दिस, नेवर डू दिस। हाँ ये आप कर सकते हैं कि मैं 0 से नहीं 1 से शुरू करना चाहती हूँ, फिर एक कमरा आप वेस्ट करना चाहते हैं कर लीजिए, मगर मशीन ने तो आपके लिए जो कमरे बुक किए थे वो 0 से शुरू हुए थे। आप 1 से करो, आप 1 से भी क्यों करते हो, आप सीधे 3 से शुरू करो, आप 3 कमरे बर्बाद कर दो, मशीन को क्या फर्क पड़ रहा है, आपकी मर्जी, लूप गलत चलाओगे गलत होगा, आपका बॉस आपको डांटेगा, आपकी नौकरी बॉस ले लेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। वो कहेगा ये क्या कर रहे हो, 3 कमरे बर्बाद कर दिए आपने, है ना। अभी यहाँ 3 कमरे वेस्ट करता किसी को कोई कॉस्टली नहीं लगता, क्योंकि यहाँ कौन से पैसे लग रहे हैं,
अगर 5 स्टार रूम में, 5 स्टार होटल में एक कमरा 10-15 हजार का आएगा, फिर 3 कमरे बर्बाद कर दूं, मेरी नौकरी तो गई, है ना? ऐसा काम नहीं करना है। तो अभी बताओ, यहाँ तक कोड में और जितने क्वेश्चन है प्लीज पूछो। क्वेश्चंस को मन में नहीं रखना है, गले के अंदर नहीं रखना, गले से बाहर निकलना है। कईयों के गले में आके रुक जाते हैं क्वेश्चंस, पूछता ही नहीं है वो। जितना पूछना है पूछो, अच्छे से सीखो। ठीक है, चलें आगे, कुछ और देखें बढ़िया सी चीज। ये तो काम हो गया आपका, एरे रीड हो गया, एरे डिस्प्ले हो गया, और क्या चाहिए? अब कोई हमें बोल दे कि सर ये जो एरे बनाया था ना, इसमें जो आइटम्स डाल रहे हो उन सब का जरा मुझे टोटल निकाल के बताओ कि कितना होता है। तो मैं कहूंगा ठीक है सर, एक टोटल के लिए वेरिएबल दे दो मुझे एक सम। अब क्या करूंगा, मुझे इन सब चीजों का टोटल भी फाइंड करने को बोल दिया गया। तो पहले मैं एरे को डिस्प्ले कर दूंगा, उसके बाद मैं फिर क्या करूंगा, इसी लूप को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टाइपिंग से बच जाएंगे थोड़ा, है ना। अब मेरे को बोल दिया कि सर जरा टोटल निकाल के बता दो। तो टोटल कैसे निकलता है, देखो, SUM इक्वल टू SUM प्लस आपका सामान किस में पड़ा हुआ है, ARR ऑफ I में पड़ा हुआ है। पहले कमरे का सामान उठाएगा, सम में जोड़ देगा, फिर अगले कमरे का सामान उठाएगा, सम में जोड़ देगा, और बाद में मैं इसको बोलूंगा कि भाई अब टोटल को प्रिंट कर दो स्क्रीन पे, तुम सब कुछ जोड़ चुके हो तो वो मेरे टोटल को इस तरीके से जाके प्रिंट कर देगा। टोटल सम में पड़ा हुआ होगा, तो मैं इसको प्रिंट करा दूंगा। सेव किया, रन किया, मैंने वैल्यूज डाल दी 10, 20, 30, 40 और 50, और भी मांग रहा है 66 था ना साइज, तो जोड़ दिया। देखिए कह रहा है जी सबका टोटल है 210। तो कठिन हो तो बताओ कि नहीं सर नहीं, टोटल नहीं समझ में आया मुझे। आप देखो टोटल का लॉजिक देख लो, मैंने टोटल का लॉजिक कहाँ लगाया है, ये कोड में हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ये वाला जो कोड है, जो हाईलाइटेड कोड है, ये आपके टोटल को निकाल रहा है। आपकी लूप की एडजस्टमेंट 0 से साइज तक जाने की है, ये आपको हर कमरे में ले जा सकता है। पहला कमरा ARR ऑफ 0, फिर ARR ऑफ 1, ऐसे करता हुआ आगे बढ़ता रहेगा, आपके सामान को सम वेरिएबल में जोड़ता रहेगा। लूप के खत्म होने के बाद आपको पूरा टोटल मिलेगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये printf जो टोटल वाला है, ये फॉर लूप के अंदर ही डाल दूं तो क्या होगा? तो मुझे बताओ, आप पहली चीज को जोड़ा, टोटल निकल चुका है क्या आपका सारा? जब तक आप सारे कमरे नहीं टहल लोगे, सारे कमरों को आइटरेट नहीं कर लोगे, आपका टोटल आपको कहाँ मालूम होगा? तो ये printf तो तभी कर सकते हो ना जब सारे कमरे विजिट हो जाएं। और सारे कमरे विजिट कब होंगे? जब ये लूप खत्म होगा। तो लूप खत्म होने के बाद ही तो प्रिंटिंग का लॉजिक आना चाहिए। ये बता रहे हैं आपको। बताओ अभी नहीं समझ में आया तो बोलो कि नहीं सर नहीं आया समझ में मुझे। है किसी के पास क्वेश्चन? सर आगे समझ। चलो, तो अब एक काम करते हैं, जो सम निकाला, अगर कोई कह देता मुझे कि सर एवरेज निकाल दो, तो हम सारे पढ़े लिखे हैं और मैथ्स थोड़ी बहुत तो सभी को आती है कि एवरेज के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए होगा, और अब आपको सम और एवरेज दोनों ही चाहिए। तो जब आपका सम निकल आता है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या कहता है, एवीजी इज इक्वल टू जितना सम हो और जितने आइटम हो उनको सम को आइटम से डिवाइड कर दें। मतलब यदि मैं सम बटे SI, साइज तो बड़े अक्षरों में है ना, SIZD साइज, ऐसा लिख दूं तो मेरा जवाब मुझे मिल जाना चाहिए। एवरेज तो इसी को बोलते हैं, मगर समस्या क्या है, सम और एवरेज नाम के वेरिएबल दोनों इंटीजर टाइप हैं। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो डेसिमल के बाद वाली चीज नहीं मिलेगी। के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि टाइप कास्टिंग नाम की एक चीज होती है, सम को टेम्पोरली फ्लोट बना दो फिर डिवीजन करो। ये टेम्पररी टाइप कास्ट है, सम को फ्लोट बनाएगा। अगर सम निकल के आए किसी का 210 तो उसको 210.0 बनाएगा, फिर उसको 6 से डिवाइड करेगा और एवरेज आपका निकल आएगा। जब आपके पास एवरेज आ जाए तो एक तो ये एवरेज गलत जगह पे ले लिया है, एवरेज तो डेसिमल वैल्यू होगी ना, किसी ने बोला ही नहीं मुझे। तो एवरेज हमें कैसा लेना चाहिए, ऐसा लेना चाहिए, है ना। और कोई मुझे कहे कि सर टोटल भी दिखा दो एवरेज भी दिखा दो, टोटल तो ये हो गया, और एवरेज जो है AVERAG एवरेज इक्वल टू %f लगा के हम यहाँ पे अपना अगला वेरिएबल AVG लिख देंगे। सेव करेंगे कोड, रन करेंगे कोड, 10, 20, 30, 40, 50, देख लो कितनी वैल्यू डालनी पड़ रही, 6 साइज का एरे बनाओगे तो। कह रहा है 210/6 कर दो, करके देख लो, 210 का आधा, इसको 6 से डिवाइड करो, इतना ही आएगा आपका। ठीक है जी, 70 70 70 होते हैं ना, तो 70 का आधा कितना होता है, 35, यही एवरेज होता है। तो उसने एवरेज निकाल के दिखा दिया। यही वाला प्रोग्राम आपकी
पीपीटी में आपको नजर आ रहा था जो वहां लिखा हुआ था, तो वो पीपीटी में फॉन्ट में छोटे छोटे में लिखा था, तो शायद आप नहीं समझ पा रहे थे, यही प्रोग्राम था वो एवरेज निकालने वाला। अभी किसी स्टूडेंट को ये लगे कि सर नहीं मुझे एवरेज एवरेज नहीं समझ में आ रहा अभी भी, तो मुझे प्लीज बताइए कि सर ये सब क्या कर रहे हो आप, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आता। ठीक है जी, कुछ नया देखें। बताओ। सर यहाँ पे नीचे सर सम जो है वो फ्लोट हो गया है अब। टेम्पोररली सिर्फ इस डिवीजन के दौरान 210.0 वो बनेगा और डिवीजन होगा। इस लाइन के नीचे यदि सम को आप रेफर करेंगी तो देखिए अभी भी परसेंट डी लगाया है, नीचे प्रिंट एफ को देखो, टोटल इक्वल टू परसेंट डी लिखा है। सम में कोई परमानेंट चेंज नहीं आया, वो पहले भी इंटीजर था अभी भी इंटीजर है, सिर्फ डिवीजन के दौरान वो टेम्पोररली 210.0 मान लिया जाएगा। ओके सर। इसको टाइप कास्टिंग कहते हैं, एग्जाम में टाइप कास्टिंग पूछी जाती है, आप लोग सब लोगों को याद रखनी चाहिए, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसे टाइप कास्टिंग कहते हैं, TYPECASTING, टाइप कास्टिंग। So if this thing is clear, so shall we look at something new, some new concept can be learned? हाँ ना, चलो हाँ, कोई Yes, तो बोल sir. दिया करो। आपका हाँ बोलना ना मुझे थोड़ा Yes, sir. मोटिवेट कर देता है ना, लगता है मैं क्या बोली जा रहा हूँ पता नहीं। हाँ जी है ना? सर। चलो अब ये देखो हमारा एरे, तो इसमें मैंने क्या किया ना, वो एवरेज और सम वाला लॉजिक उड़ा दिया यहाँ से, मुझे नहीं निकलना एवरेज एवरेज यहाँ से। मेरे को क्या करना है मैं बताता हूँ आपको, मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, मुझे सम वम भी नहीं चाहिए। अभी ये प्रोग्राम जो मैंने हटा दिया और जो बचा कुछ आपकी स्क्रीन पे, ये तो सिर्फ एक एरे को रीड कर सकता है और उसको डिस्प्ले कर सकता है, और तो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। मैं क्या चाहता हूँ, आप एरे को रीड कीजिए, एरे को डिस्प्ले कीजिए। एरे को डिस्प्ले कर देने के बाद यहाँ पे एक फंक्शन लिखना चाहता हूं मैं, जिसका नाम मैं क्या रखना चाहता हूं, प्रिंट अंडरस्कोर एवीजी, प्रिंट एवरेज। मतलब मैं क्या चाहता हूं कि नीचे, ये कोई रेडीमेड फंक्शन नहीं है भाई, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, थोड़ा सा समझना है, दिस इज नॉट अ रेडीमेड फंक्शन, सो ऑफ कोर्स वी विल हैव टू डिजाइन दिस फंक्शन। और इसका काम क्या होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसकी बॉडी में क्या लॉजिक होना चाहिए कि भाई ये अपने आप एवरेज निकाले और उसको डिस्प्ले कर दे ना। नाम क्या है इसका, इसका नाम है प्रिंट एवरेज। तो ये मेरे एरे का एवरेज निकाले और उसको प्रिंट कर दे, बस यही हम इससे चाहते हैं। तो बना लेते हैं इसको फटाफट। अभी सवाल यह है कि ये जो फंक्शन है ये कोई रेडीमेड फंक्शन तो नहीं है ना, हमें बनाना है तो बना लेते हैं वाली बात आई। तो ये फंक्शन जब कॉल होगा, जब आप इसे कॉल करेंगे तो ये पूछेगा जी एवरेज जिसका निकालने के लिए आप मुझे बना रहे हो वो चीज कहाँ है, किसका एवरेज निकाल दूं, वो एरे तो दो मुझे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बोलते हैं अच्छा हाँ हम भूल गए थे सॉरी, तो आप ये लो एरे दे देते हैं हम आपको। अब हम क्या करेंगे, अपने एरे का देखो, एरे में क्या ब्यूटी बताई थी, एरे का एडवांटेज क्या बताया था, एरे के सारे सामान एक के साथ दूसरे के साथ तीसरे के साथ चौथे के साथ पांचवे के साथ छठा सामान चिपक चिपक के बैठा हुआ होगा, कंटिग्यूअस लोकेशंस पे होगा, है ना। तो मैं अगर अपने एरे के पहले कमरे का पता नीचे फंक्शन में भेज दूं, एक हॉस्टल में 6 बच्चे रहते हैं और मैंने कहा 6 बच्चों के जो 6 कमरे हैं वो साथ 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 हैं, कंटिग्यूअस लोकेशन पे हैं 6 बच्चों के कमरे। तो नीचे वाला जो फंक्शन है, यदि इसको मैं पहले बच्चे के कमरे का पता बता दूं जो कि ये एक पॉइंटर में रिसीव कर ले इस तरह से, तो इस पॉइंटर की मदद से मैं ऊपर वाले एरे तक पहुंच सकता हूं कि नहीं, ये बताओ मुझे जरा। मेरा जो ऊपर एरे है उसमें 6 कमरे हैं, 0 1 2 3 4 5, और ये 6 के 6 एक साथ हैं, कंटिग्यूअसली बने हैं। मैंने क्या किया, कमरा नंबर 0 का पता एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा के प्रिंट एवरेज फंक्शन में भेज दिया। तो आप सब जानते हो कि जब ऊपर से एड्रेस भेजा जाता है तो उसको नीचे पॉइंटर में रिसीव करना होता है, आपके एड्रेस को साधारण वेरिएबल में रिसीव नहीं किया जा सकता। तो योर वेरिएबल p शुड बी अ स्टार, तो मैंने उस पर स्टार लगा दिया। अब p का टाइप मैंने इंट लिया है क्योंकि मेरे एरे का टाइप भी इंट है, जिसका पता मेरे पास आ रहा है वो एक इंटीजर वैल्यू ही तो है, तो मैंने नीचे इंट ले लिया। तो अभी जितना कोड लिखा है क्या ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ मुझे। यस सर। आ रहा है। चलो अब क्या करते हैं, मेरे पॉइंटर को ऊपर के एरे का पता मालूम है, तो मुझे क्या काम करना है, फटाफट से पहले तो सम निकालना होगा, फिर सर, एवरेज रखने के जी। सर यहाँ पर 0 लिखा है,
तो हम पहले जहाँ पर लिख रहे थे वहां पर भी 0 लिख सकते हैं अगर कंटिन्यूअस होता है इस चीज को लेके चलें तो। पहले कहाँ पर सर, बताओ मुझे। सर मतलब जहाँ भी एरे हम यूज कर रहे हैं, जैसे ARRI है हाँ, या फिर कहीं भी। अगर आप यहाँ पे ARR ऑफ 0 लिखोगे तो कौन सी वैल्यू बेटा प्रिंट होगी? ARR ऑफ 0 वाली, पहले Yes, कमरे sir. की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब आपको अगले कमरे की वैल्यू नहीं प्रिंट करानी क्या? फिर एक प्रिंट एफ और डालोगे, उसमें ARR ऑफ 1 लिखोगे, फिर एक प्रिंट एफ डालोगे, ARR ऑफ 2 लिखोगे, फिर एक प्रिंट एफ डाल के ARR ऑफ 3 लिखोगे। तो मैं कह रहा हूँ भाई इतने प्रिंट एफ क्यों डाल रहे हो, ARR ऑफ I लिख दो। फॉर लूप अपने आप 6 बार चलेगा, I की वैल्यू बदलती रहेगी, जो आप कह रहे हो वो होता रहेगा। पहली बार में 0, फिर 1, फिर 2 प्रिंट होता रहेगा। इसलिए मैंने I लिखा है। ओके सर। वहां तो 6 चीजें प्रिंट करानी है ना, यहाँ 6 चीजें भेजनी नहीं है मुझे नीचे। मुझे भेजना क्या है? सिर्फ पहले कमरे का पता। मैं अपने पहले ओके कमरे सर। का पता भेज रहा हूँ, और मुझे अच्छे से मालूम है कि मेरे पहले कमरे के बगल में सारे कमरे लगे हुए चिपक चिपक के, कंटिन्यूअसली लगे हैं। एरे में तो ये बेनिफिट होता ही है, उसका एडवांटेज बताया था आपको। तो मैंने उस पहले कमरे के एड्रेस को अपने पॉइंटर पी में ले लिया। अब इस पॉइंटर की मदद से मैं सारे कमरों में टहल सकता हूँ, और वहां की पड़ी हुई वैल्यूज को उठाता रहूंगा, अपने सम वेरिएबल में जोड़ता रहूंगा लाके। अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक से ज्यादा कमरों में टहलना है तो मुझे उसके लिए लूप चाहिए होगा, वरना टाइपिंग कौन करता रहेगा इतनी। तो लूप के लिए आई ले लेते हैं, और ऑफ कोर्स मुझे एवरेज निकालना है तो एक एवीजी वेरिएबल भी मुझे चाहिए ही होगा अपने इस कोड में। और उसके बाद करना क्या, मैं फॉर लूप लगाऊंगा। आई मैंने लिया हुआ है, पहली बार में आई 0, ठीक है। फिर आई कहां तक जाना है, कितनी बार चलना चाहिए मेरे इस कोड को? आई लेस देन कहां तक? SIZE साइज। ना, ये तो Yes, ऊपर sir. ये तो ऊपर ही लिख लिया था, तो पूरे कोड में एक बार में रिप्लेस हो जाएगा। अब मुझे करना क्या है यहाँ पे, जब मैं टहल रहा हूं तो मुझे क्या करना है कि मुझे अपने सम वेरिएबल में क्या जोड़ना है। अगर मैं लिख दूं P में तो पता है भैया, पता जुड़ जाएगा सम में। P के अंदर क्या है? P इज अ पॉइंटर, पॉइंटर में क्या होता है? एड्रेस होता है। एड्रेस जोड़ना है क्या सम में? एड्रेस पे मौजूद वैल्यू जोड़नी है, एड्रेस नहीं जोड़ना है। तो एड्रेस पे मौजूद वैल्यू कैसे मिलती है? ऐसे मिलती है कि नहीं, सोचो। ऐसे मिलती है वो वैल्यू, सम में जुड़ जाएगी कि नहीं ये वैल्यू? मेरे P के पास ARR ऑफ 0 का पता आया हुआ है, पहले कमरे का पता P को मालूम है। अगर मैं P लिख दूं तो मान लो P के अंदर 100 आया है, 100 तो पता है ना, तो सम में 100 थोड़ा ना जोड़ दूंगा, वो तो एड्रेस वैल्यू है। उस एड्रेस पे मुझे पहुंचना होगा ना वैल्यू को उठाने के लिए, तो वो तो वैल्यू एट द एड्रेस ऑपरेटर यानी स्टार ऑपरेटर से ही होता है। ये आपको पॉइंटर पढ़ाते समय समझाया था। नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे बताओ कि सर नहीं आई बात समझ। आपका P एक पॉइंटर है, पॉइंटर पे मौजूद वैल्यू स्टार से मिलती है, तो स्टार लगा के ही वो वैल्यू बेटा आप उठा सकते हैं। ठीक है, अब आपने पहली वैल्यू को उठाकर सम में जोड़ दिया, ठीक है। फिर आपका आई एक बार और चलेगा, आई प्लस प्लस होगा, है ना। अब जब आई प्लस प्लस होगा तो P के पास किसका पता है अभी? P किसको पॉइंट कर रहा है अभी भी? P 0। P तो अभी भी एरर ऑफ 0 को ही पॉइंट कर रहा है, तो P को आगे धक्का कौन मारेगा? फॉर लूप। और लूप उसको धक्का मार देगा आगे, P प्लस प्लस भी कर देंगे, P++। ताकि P अगले कमरे में चला जाएगा, वहां से सेकंड वैल्यू उठा लेगा और उसको सम में जोड़ेगा। फिर जब ये चलेगा फिर मैं P को एक आगे ढकेल दूंगा P प्लस प्लस करके, तो पॉइंटर को अब देख लो, स्टार P प्लस प्लस नहीं करना है, समान को नहीं बढ़ाना है, एड्रेस को बढ़ाना है। सम में जोड़ते समय समान जोड़ा था इसलिए स्टार P लिखा, मगर यहाँ पे स्टार P नहीं लिखना है वरना समान बढ़ जाएगा। जो पहले कमरे का समान है वो वैल्यू ही बढ़ जाएगी, तो मुझे वो वैल्यू तो नहीं बढ़ानी ना, मुझे क्या बढ़ाना है? उस वैल्यू की जगह वो पॉइंटर को बढ़ाना है कि भाई अब चलो अगले कमरे पे चलो। तो इंटीजर पॉइंटर कितने कदम आगे जाता है एक बार में? 2 बाइट। फ्लोट पॉइंटर 4 बाइट, कैरेक्टर पॉइंटर 1 बाइट, है ना। डिपेंड करता है पॉइंटर किस चीज का। ये देखो इंटीजर पॉइंटर है तो ये अगले कमरे पे पहुंच जाएगा। जब ये अगले कमरे पे पहुंच गया तो फिर इस तरीके से टहलता रहेगा, सारा सामान सम में आता रहेगा। जब सारा सामान सम में आ जाए तो आप एवरेज निकालने की पोजीशन पे हो। फिर आपको क्या सिखाया था? टाइप कास्टिंग कर लेना सम की, टेम्परली उसको फ्लोट बना लेना और उसको SIZE से डिवाइड कर देना। ये चीज आपको सिखाई थी, ठीक है। और क्या बोला था, इसका काम क्या था? इसका काम था प्रिंट एफ करना, है ना। क्या प्रिंट एफ करना? इसका काम ये था कि ये हमें स्क्रीन पे लिख दे कि टोटल जो है वो इक्वल टू %d एंड AVERAG
AVE क्या लिख दिया, RAG एवरेज इक्वल टू परसेंट F, ये लिख दे हमारे लिए, और पहली वैल्यू सम से उठा ले और दूसरी वैल्यू AVG नाम के वेरिएबल से उठा के प्रिंटिंग कर दे। यही तो मेरे फंक्शन से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो करेगा। मेरे फंक्शन का यही छोटा सा काम है। अब इस फंक्शन का जो प्रोटोटाइप है ना, ये खोपड़ी जो होती है, इसको कंट्रोल इंसर्ट करो और ऊपर जाके मेन के ऊपर एक बार यहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट कर देना, शिफ्ट इंसर्ट, लास्ट में सेमीकोलन लगा दो। इसे क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, PRO प्रोटो TYP प्रोटोटाइप, ओ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कहलाएगा ये। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई? अब इसे रन कर देते हैं तो देखो क्या होगा। मैंने पहली वैल्यू डाल दी 10, दूसरी डाल दी 20, तीसरी डाल दी 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ मुझे? रिजल्ट बिल्कुल वैसा आ रहा है जैसा पहले मेन में हो रहा था। अब उसको फंक्शन में भेजा, फंक्शन में सम निकाल के और एवरेज निकाल के आपको सिखा दिया। मतलब क्या सिखाया कि आप अपने एरे को एक फंक्शन में कैसे भेज सकते हैं और पॉइंटर से कैसे एक्सेस करेंगे।